नाउ हम लोग आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ पे। ओके, इसको भी वेल अंडरस्टैंड करना है हमको, बहुत ही लॉजिकली समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 100% एकदम लॉजिकली पढ़ना है। What problems did Brazil and India face after independence? Very important question that will be come in board exams or common test. What problems did Brazil and India face after independence? ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो इंडिया और ब्राज़ील ने फेस की है कब? आज़ादी के बाद। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ये आपको पता है। ब्राज़ील कब आज़ाद हुआ? 7 सितंबर 1822 को। इंडिया कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ये आज़ादी मिलने के बाद दैट व्हेन दे गॉट द इंडिपेंडेंस, उसके बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो पहला पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्राज़ील फेस मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑब्वियसली उस टाइम पे किसी भी आज़ादी के बाद ना इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत थी ना ब्राज़ील की। सो लॉजिक लगाने का है, ब्राज़ील आज़ादी के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हुआ ब्राज़ील को? पैसा नहीं था ब्राज़ील की, आर्थिक क्षमता से कमज़ोर था ब्राज़ील उस टाइम पे। तो ब्राज़ील फेसेस मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस, पहला पॉइंट ये था। अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्राज़ील फेसेस मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, 1947 में आज़ादी मिलने के 20 साल तक, आज़ादी मिलने के 20 साल तक, 1947 से लगभग हम 20 साल गिन लो तो 1967 तक, तो क्या हुआ? इंडिया हैज़ फॉट थ्री वार्स। इंडिया को 3 वार्स यानी 3 युद्ध झेलने पड़े थे, ये याद रखना। पहला पॉइंट, ब्राज़ील फेसेस मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक जो क्षमता थी ब्राज़ील की कमज़ोर थी। सेकंड पॉइंट जो इंडिया से रिलेटेड है, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया फॉट 3 वार्स। इंडिया ने लगभग 3 युद्ध लड़े थे। और ऑब्वियसली आपको पता है जब कोई देश युद्ध लड़ता है, या वार मीन्स जो भी वार बोलते हैं इंग्लिश में, युद्ध बोलते हैं हिंदी में, जब वार होता है, युद्ध होता है, तो उस देश की फाइनेंशियल कंडीशन और सभी प्रकार की कंडीशन बहुत तरीके से कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि युद्ध में लगता है पैसा, बाहर के देशों की मदद। सो ऑब्वियसली इस कारण फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो जाती है। नाउ सो आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं यहाँ पे। ब्राज़ील फेसेस फाइनेंशियल कंडीशंस। सेकंड, 20 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉट हाउ मेनी वार्स? 3 वार्स। इंडिया फॉट 3 वार्स। थर्ड इज, हम यहाँ पे फेमाइन सिचुएशन का मतलब हुआ कि जो हमको अगर भूख लग रही है और खाना नहीं मिल रहा है, तो खाना न मिलने के कारण जो मौत हो जाती है या तो कमजोरी आ जाती है, बहुत से लोग तितर बितर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द फेमाइन सिचुएशन। तो सीवियर फेमाइन सिचुएशन। तो थर्ड पॉइंट इज, आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया कोप्ड अप विद द सीवियर फेमाइन सिचुएशन। इसको मैं समझा के बता दूं आपको। थर्ड पॉइंट है, इंडिया आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको बहुत सारी सीवियर फेमाइन सिचुएशन से गुजरना पड़ा। बहुत लोगों की अकाल मृत्यु हो जा रही थी, किस कारण? खाने की कमी के कारण। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट पॉइंट अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्राज़ील फेसेस मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस। सेकंड पॉइंट दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, लगभग 20 साल, नियर बाय 20 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडिया हैड फॉट 3 वार्स। ओके, लगभग इंडिया ने 3 युद्ध लड़ चुके थे, जिस कारण उसका फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हो चुका था। नाउ थर्ड पॉइंट इज, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स कोप्ड अप विद द सीवियर फेमाइन सिचुएशंस। जो इंडिया के लगभग बहुत से जो जगह थी, एरिया थी, वहाँ पे लोगों की अकाल मृत्यु हो रही थी, किस कारण? खाने की कमी के कारण, ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे गाइड में लिखा है, मीन्स डाइजेस्ट में लिखा है, जरूरी नहीं कि आपको वैसे लिखना है, आप अपनी लॉजिक लिखिए, डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। नाउ फोर्थ पॉइंट इज,
आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेसेस मेनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड द प्रॉब्लम ऑफ स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आज भी है लेकिन बहुत कम है। तो फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद इंडिया फेसेस मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ब्राज़ील में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन इंडिया में भी आई और थी उस टाइम पे। लेकिन फोर्थ पॉइंट है इससे ही रिलेटेड, जो है फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड, कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई और उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, हमारे जो मनी होता है उसको ग्रोथ रेट जो होता है, इट वॉज टू स्लो, इट वॉज टू वीक। सो फोर्थ पॉइंट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो द स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पे ब्राजील फेसेस मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सेकंड पॉइंट है आफ्टर 20 इयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड फॉट 3 वार्स, 3 युद्ध लड़ चुके थे। नाउ थर्ड पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया कोप्ड अप विद द सीवियर फेमाइन सिचुएशन। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी जिसमें लोग खाने की कमी के कारण मर रहे थे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडिया फेस्ड दैट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड द मेन प्रॉब्लम वाज, मैंने बोला था आपको, टू स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो रेट था बहुत धीमी तरीके से ऊपर आ रहा था, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो चुका है कि कौन कौन से प्रॉब्लम आफ्टर इंडिपेंडेंस फेस करे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेमोराइज करने के लिए हमेशा याद करना है, चलो यहाँ पे 4 पॉइंट रिपीट करेंगे हम लोग। ब्राजील फेसेस मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सेकंड पॉइंट इज आफ्टर 20 years of independence India had fought that is 3 wars. Third point, the various part of the India coped up. The various part of India coped up with famine situation. That is due to the lack of food. And fourth is the financial problem in India and the economic growth was too slow. So best luck.